हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आपको मैंने कहा था कि हम कंप्लीट एनिमेशन हिस्ट्री करेंगे, तो उसकी जो फर्स्ट वीडियो है गाइस दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखिए, हम इसके एक दो पार्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत लेंदी मुझे लगा। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से, क्योंकि मैंने चाहता था कि कोई भी आपका यहाँ पे पार्ट छूटे। ठीक है, आई डिडंट वांट कि आपका कोई भी यहाँ पर पार्ट छूटे और आपके एग्जाम में वो पार्ट आ जाए और आप कहें कि सर ने हमें ये पढ़ाया नहीं था। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री कवर करेंगे। ये जो भी आपका जेकेएसएसबी का एग्जाम है, चाहे वो आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का है, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं सुपरवाइजर का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम आपका हो, फॉरेस्टर का है, तो उसमें आपको ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है अगर एंशिएंट हिस्ट्री वाला वहां पर पार्ट है तो गाइस बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि ये वीडियो आप यहाँ पर देखें, दिस इज मैराथन, एक दो घंटे की वीडियो यहाँ पर ये बन सकती है। ठीक है, ये पार्ट वन रहेगा। इसमें मैं आपको कवर करवाऊंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले आपको बोल दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर कवर करवाऊंगा, आपको पता कहां तक, यहाँ पर कवर करवाऊंगा जैनिज्म तक। ठीक है, तो बने रहना आपको वीडियो में। और गाइज आपको बता दूं कि एवरी संडे हमारी जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, अगर आपको पता नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर उसे आप कर सकते हैं डाउनलोड। ठीक है, तो वहां पर एवरी संडे आपको मिलते हैं हमारे फ्री टेस्ट, तो आप उनका भी आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइज। तो मैं स्टार्ट करूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, तो गाइज इंडस वैली सिविलाइजेशन जो, अगर इसकी मैं बात करूं, तो अगर आपको अगर टाइमलाइन पूछ जाए 2800 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक यहाँ पर हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन रहती है। तो गाइस देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट साइट एक्सकेवेट की गई थी, ठीक है, एक्सकेवेशन जब यहाँ हुई थी, जो फर्स्ट साइट यहाँ पर एक्सकेवेट की थी उसका नाम था हड़प्पा। ये 1921 में हुई थी। ठीक है, तो इसलिए इसको इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, अगर इसका अल्टरनेटिव नाम आपको पूछा जाए तो उसको सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा, ठीक है, तो यहाँ पर हड़प्पा जो है, हड़प्पा 1921 में यहाँ पर एक्सकेवेट की थी, लेकिन किसने की थी, अगर उसके बारे में आपको पूछा गया तो आपको यहाँ पर बोलना है आर बी दयाराम सैनी। ठीक है, आर बी दयाराम सैनी आपको यहाँ पर बोलना है। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन से रिवर के किनारे यहाँ पर हुई थी, तो रावी नदी, ठीक है, जो रावी रिवर है उसके किनारे यहाँ पर ये इसकी खोज की गई थी। तो यहाँ पर आपको लिखा है 1921 में हुई थी। ठीक है, रावी रिवर के किनारे, इसका नाम था हड़प्पा। उसके बाद सेकंड साइट जो एक्सकेवेट हुई थी यहाँ पे, वो हुई थी गाइस 1922 में। ये किसने करी थी, आर डी बनर्जी ने इंडस रिवर पे इसकी खोज करी थी। इसको, उसका नाम क्या था, मोहिंजोदारो। क्या था, मोहिंजोदारो। मोहिंजोदारो का मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, माउंड ऑफ द डेड, माउंड ऑफ द डेड, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा। जो चीजें यहाँ पर आपको बताऊंगा वही आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक, और यहाँ पर एक और अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर इस जो ये एज थी ना हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन की, इसको गाइज यहाँ पर क्या बोला जाता है, इसको ब्रॉन्ज एज। ठीक है, यहाँ पर ये जो ब्रॉन्ज की चीजें थी वही यहाँ पर उस वक्त में क्या थी, वही यहाँ पर इस वक्त देखने को मिलती थी। ओके, तो गाइज कापर, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, उस वक्त यही चीजें यहाँ पर अवेलेबल थी। तो क्वेश्चन जो ये बड़ी बार पूछा गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहां पर कौन सी चीजें देखने को मिलती थी। ओके, तो आयरन याद रखेगा, आयरन वाज नॉट नाउन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को यहाँ पर जो आयरन था उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे इसकी जियोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में अगर बताऊं, तो कहां से कहां तक हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो फैली हुई थी। यहाँ पर ये पंजाब के कुछ हिस्सों को, सिंध, बलूचिस्तान जो पता है ये आज कहाँ पर है, ये पाकिस्तान के पास है, गुजरात, राजस्थान और कुछ पार्ट जो थे वेस्टर्न यूपी के, वहां तक ये फैली हुई थी। अगर मैं इसकी नॉर्थ से लेकर साउथ के एक्सटेंशन की बात करूं, ठीक है, नॉर्थ से लेकर साउथ के एक्सटेंशन की अगर मैं गाइज यहाँ पर बात करूं, तो गाइज फ्रॉम मंड इन जम्मू, जम्मू में जगह है मंड, वहां से लेकर नॉर्थ में आएगी जम्मू, ठीक है, जम्मू से लेकर साउथ में गाइस हमारा आता है दामाबाद,
ठीक है, दामाबाद साउथ में आता है, तो वहां तक इसकी एक्सटेंट देखने को मिलती है। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैं बात करूं, अगर मैं वेस्ट से लेकर ईस्ट ईस्ट तक की बात करूं, ठीक है, अगर मैं वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की बात करूं, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की बात करूं, तो वेस्टर्न यूपी, ठीक है, वेस्टर्न यूपी यानी कि आलमगीरपुर आलमगीरपुर इन वेस्टर्न यूपी, वहां से लेके तो सुक्ता गैंडोर इन बलूचिस्तान इन द वेस्ट, ठीक है, वेस्ट में हमें सुक्ता गैंडोर देखने को मिलता है, और आलमगीरपुर जो वेस्टर्न यूपी में, वहां से देखकर इसकी हमें ईस्टर्न टू वेस्टर्न एक्सटेंशन देखने को मिलती है। अगर गाइस मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, हाँ, और अगर मैं यहाँ पर आपको और एक चीज बताऊं, तो आपको याद रखना है, अगर इसकी बात की जाए, इसकी सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी इसकी हड़प्पन साइट कौन सी देखने को मिली थी, सबसे बड़ी आपको हड़प्पन साइट के बारे में अगर पूछा जाए, कौन सी लार्जेस्ट हड़प्पन साइट कौन सी थी, तो गाइस आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, दैट इज राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी जो है सबसे बड़ी यहाँ पर लार्जेस्ट हड़प्पन साइट देखने को मिलती है। उसके बाद आती है गाइस, सेकंड नंबर पे आती है हमारी मोहिंजोदारो, ओके, उसके बाद आती है थर्ड नंबर पे हमारी हड़प्पा, ओके, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर टाउन प्लानिंग की अगर बात करें, तो टाउन प्लानिंग वहां पे ग्रिड सिस्टम हुआ करता था, ठीक है, रोड बहुत अच्छे से यहाँ पर कट की गई थी, ठीक है, यहाँ पर जो टाउन जो थे उसके बीचों बीच यहाँ पर रोड थी, और अगर हम देखे जाए स्क्वायर जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक में यहाँ पर लोगों के घर बनाए हुए थे, अच्छी तरह से रोड का जो कट था वो यहाँ पर था, यहाँ पर बर्न्ट ब्रिक्स, ठीक है, बर्न्ट ब्रिक्स, आज देखते हो ना जली हुई ब्रिक्स, बर्न्ट ब्रिक्स यानी कि ईंटें जो थी, वो पकी हुई ईंटें यहाँ पर देखने को मिली थी, ओके, इज इट क्लियर। तो गाइज यहाँ पर ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके। अब एक और चीज यहाँ पर और भी है कि जो इसके विंडोज थे, ठीक है, टाउन प्लानिंग की अगर मैं बात करूं, जो विंडो थे कोई भी यहाँ पर स्ट्रीट की तरफ नहीं थे, नो विंडोज वेर फेस द स्ट्रीट, कोई भी विंडो यहाँ पर स्ट्रीट की तरफ फेस नहीं करते थे। और वहां पर अगर बाथरूम्स की मैं बात करूं, बाथरूम जो थे वहां पर गाइज टाइल्ड बाथरूम देखने को मिले थे, और अगर उनके ड्रेनेज सिस्टम की बात करूं, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था, वेल ड्रेनेज सिस्टम वहां पर देखने को मिलता था। ओके गाइस, इज इट क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स की, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं फ्रीक्वेंटली। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। 1921 में इसको साहिवाल डिस्ट्रिक्ट जो थी पंजाब की, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, दयाराम सैनी जी ने इसको एक्सकेवेट किया था। यहाँ पर क्या चीजें मिली थी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीस ऑफ पॉटरी विद इंडस स्क्रिप्ट, क्यूबिकल लाइमस्टोन वेट, फेन स्लैग, सैंडस्टोन स्टैट्यूज ऑफ ह्यूमन एनाटोमी, कॉपर ब्लॉक कार्ट, ग्रेनरीज, कॉफिन बुरियल्स ओनली फाउंड इन हड़प्पा, यहाँ पर देखने को मिली थी कॉफिन की बुरियल्स, ठीक है, और यहाँ पर टेराकोटा की फिगराइंस यहाँ पर देखने को मिली थी। उसके बाद बात करूं नेक्स्ट जो यहाँ पर साइट एक्सकेवेट हुई थी, मोहिंजोदारो 1922 में हुई थी, लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, इंडस रिवर के किनारे, आपको याद रखना है किसने की थी, आर डी बनर्जी ने यहाँ पर ये की थी। नेक्स्ट वन इज 1929 सुक्ता गैंडोर, कहां पर हुई थी, बलूचिस्तान में हुई थी, कौन सी रिवर के ऊपर हुई थी, याद रखना है, दस्त रिवर के ऊपर किसने की थी, स्टेन ने की थी, याद देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें जो है आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, ओके। 1931 में गाइस यहाँ पर हुई थी नेक्स्ट साइट एक्सकेवेट, उसका नाम था चानू दारो, ठीक, ये किसने की थी, ये कहां पर हुई थी, मुलान संधा, जो सिंध में है इंडस रिवर के किनारे, एनजी माजुमदार, रिवर याद रखेगा किसने की थी वो याद रखेगा, और ईयर अगर चाहोगे तो ईयर थोड़ा सा याद रख लेना, ओके। नेक्स्ट साइट थी हमारे गाइस, हमारी यहाँ पर अमरी, क्लोज टू बलूचिस्तान, इंडस रिवर किनारे थी ये भी, एनजी माजुमदार, ठीक है, एनजी माजुमदार, ओके, उन्होंने इसको एक्सकेवेट किया था। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यहाँ पे 1953 में काली बंगान, ठीक है, काली बंगान यानी कि ये बंगान जो है ना, बंगान ये बैंगल्स के उससे नाम निकला है, ठीक है, तो ये है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, ठीक है, किसके रिवर के किनारे, घाघर रिवर के किनारे। तो यहाँ पर इसको जो यहाँ पर एक्सकेवेटर जो है इसके वो है अमलानंद घोष, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, रोपर जो है सतलुज रिवर पर है, 1953 में इसको एक्सकेवेट किया गया था वाईडी शर्मा के द्वारा। तो पहली साइट है, अगर आपसे पूछा जाए इंडिपेंडेंस के बाद पहली ऐसी कौन सी साइट है जो यहाँ पर एक्सकेवेट की गई थी, दैट इज गाइस रोपर, ठीक है, किसने की थी, वाईडी शर्मा ने। तो आपको पता है कि हम आजाद कब हुए थे, 1957 में हम आजाद हुए थे, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है जो कि आपको याद होना चाहिए, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट वन साइट है हमारी लोथल, लोथल साइट है,
ये भोगवा रिवर है गुजरात में, नियर द गल्फ ऑफ कैम्बे है, उसके पास में गुजरात में भोगवा रिवर है, उसके किनारे यहाँ पर इसको एक्सकेवेट किया गया था, आर राव ने किया था। ओके, तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास 1964 में सुरको टाडा, ये गुजरात में है, जेपी जोशी ने इसको यहाँ पर एक्सकेवेट किया था। 1974 में बनवाली है, फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा की, तो वहां पर है, यहाँ पर इसको आर एस बिष्ट ने यहाँ पर क्या किया था, क्या किया था, इसको एक्सकेवेट किया था। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर हमारे साइट है जो आपको याद होनी चाहिए। 1985 में गाइस हमारे ढोलावीरा है, गुजरात में है, जहां पर रन ऑफ कच्छ है, आर एस बिष्ट ने इसको यहाँ पर क्या किया था, एक्सकेवेट किया था। अब हम वैदिक पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो गाइस वैदिक पीरियड में के बारे में बात करने से पहले आपको मैं थोड़ी सी कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम एक ब्लैंक पेपर लेते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन देते हैं। अब थोड़ी हम यहाँ पर इसकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में जानते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ गाइज यहाँ पर कैसी थी। इकोनॉमिक लाइफ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर जो वो सीड लगाते थे ना, ठीक है, सीड कब लगाते थे वो याद रखेगा, वो जो बिजाई करते थे वो नवंबर में करते थे। ठीक है, जब वहां पर क्यों करते थे, क्योंकि नवंबर में पता है आपको कि जो पानी का जो बहाव है वो वहां पर कम हो जाता था। ठीक है, और उनकी जो फसल थी यहाँ पे, उनकी फसल कौन सी थी, वीट थी और यहाँ पर बार्ले थी। ठीक है, वीट थी और बार्ले थी, वो उसको यहाँ पर ताकि अगला फ्लड ना आ जाए तो अप्रैल में उसको यहाँ पर क्या करते थे, रीप कर देते थे, फसल को काट देते थे, हार्वेस्टिंग का सीजन उनका होता था। गाइज ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, राइस अगर यहाँ पर उगाते थे तो राइस कहाँ पर उगाते थे, इतना पता होना चाहिए। तो गाइज राइस यहाँ पर लोथल जो यहाँ पर इनकी साइट थी वहां पर उगाए जाते थे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, अगर आपको पूछा जाए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, तो ऐसी कौन सी जो है मतलब कि सिविलाइजेशन आई थी जहां पर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड कॉटन किया गया था। ठीक है, फर्स्टली कॉटन को प्रोड्यूस किया गया था, दिस वाज योर, ये कौन सी थी आपकी, फर्स्ट प्रोड्यूस कॉटन कहां पर हुआ था, फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इंडस, इंडस वाले लोग थे उन्होंने ये किया था। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा जो सर ने आपको अभी तक नहीं बताया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली क्यों पड़ा, बिकॉज क्योंकि जो हमारी इंडस रिवर है ना, ठीक है, इंडस रिवर है, उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। आपने अभी तक देखा जितनी भी साइट्स हमारी एक्सकेवेट हुई हैं तो हमारी इंडस रिवर के ही आसपास में आपको देखने को मिली है, जिसके नाम पर क्या है, इसका क्या नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा इसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर मैं यहाँ पर एनिमल्स की बात करूं तो यहाँ पर कैट्स, ठीक है, एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो कैट्स डॉग्स को यहाँ पर डोमेस्टिकेट करा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या यहाँ पर हॉर्स होते थे, बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा यहाँ पर हॉर्सेस बिल्कुल भी नहीं होते थे, उनका ज्यादा यूज नहीं होता था। अब अगर यहाँ पर यूज होता था दैट वाज एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट का यहाँ पर रेगुलर यूज देखने को मिलता था। ठीक है, ओके, जो कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक्सचेंज का जो सिस्टम था, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो यहाँ पर अगर ट्रेड एंड कॉमर्स की जाती थी तो दैट वाज बार्टर सिस्टम, दैट वाज बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज करना है थिंग्स को। अगर आपने यहाँ पे आलू लेने, ठीक है, इसके बदले में आप टमाटर दे रहे हो, टमाटर के बदले में आप आलू ले रहे हो, दिस इज नाउन एज बार्टर सिस्टम। तो एक्सचेंज करना गुड्स को। ठीक है, कोई भी वहां पर मेटेलिक मनी नहीं थी। ठीक है, कोई भी वहां पर जैसे कि आज पैसे होते हैं ना, उस वक्त कोई भी वहां पर पैसे देखने को नहीं मिलते थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं वहां पर आपको बताऊं कि जो यहाँ पर मेजर्स जो यहाँ पर करते थे, तोलते किस तरह थे चीजों को, अगर वो भी हड़प्पन हड़प्पन कल्चर में लोथल एक साइट थी जहां पर इसके एक्सकेवेट देखने को मिले हैं, जो उनके आज तो आप देखते हो कि लोहे के बने होते हैं मेजर करने के लिए, लेकिन उस वक्त के जो बने हुए थे वो लाइमस्टोन के बने हुए थे। किसके बने हुए थे, लाइमस्टोन के बने हुए थे, स्टेटाइट के बने हुए थे। जनरली हमारी जो क्यूबिक शेप होती है ना, क्यूबिक शेप में वो देखने को मिलते थे। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में याद होना चाहिए। और गाइस यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं आर्ट एंड क्राफ्ट की, अगर मैं एक और पेज यहाँ पर आपके सामने लूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको और अगर चीज की, अगर मैं और एक बात करूं यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की, ठीक है,
देखिए गाइस, अगर आपको पढ़ना है ना तो इम्पोर्टेंट चीजें ही यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर बात करूँ ना, यहाँ के जो लोग थे ना, वो उनको ना ऑर्नामेंट्स जो है ना, ज्वेलरी पहनने का बहुत ज्यादा शौक था, ठीक है। वो उनकी ज्वेलरी यहाँ पर गोल्ड से बनी होती थी, सोने की बनी होती थी, सिल्वर की, आइवरी की, कॉपर की, ब्रॉन्ज की, ठीक है। वो सब यहाँ पर हमें देखने को मिलता था। ओके, दिस वॉज योर इम्पोर्टेंट थिंग। अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि लोग जो अगर अगर यहाँ पर बेकार होते थे, अगर लोग बेकार होते थे तो यहाँ पर वो गैम्बलिंग करते थे, जुआ वगैरह खेलते थे, उनका फेवरेट पास टाइम ये देखने को मिलता था। ओके गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको मैं बात करूं यहाँ पर ब्रॉन्ज अगर इमेज यहाँ पर अगर आपको पूछी जाए आपके एग्जाम में कि ब्रॉन्ज इमेज किसकी यहाँ पर पाई जाती थी, दैट वाज डांसिंग गर्ल, ठीक है। डांसिंग गर्ल, देवदासी जिसको कहा जाता था, वो कहाँ पर देखने को मिली थी? डांसिंग गर्ल अगर देखने को मिली, कहाँ पर देखने को मिली थी? मोहिंजोदारो, ठीक है। मोहिंजोदारो में वहां पर देखने को मिली थी देवदासी। ओके, अगर मैं यहाँ पर अगर उनकी रिलीजियस लाइफ की बात करूं, धर्म, अगर वो धर्म के किसको यहाँ पर पूजते थे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो यहाँ पर मदर गॉडेस की यहाँ पर पूजा करते थे। ओके, लेकिन जो अपर क्लास वाले लोग थे, जो यहाँ पर अपर क्लास वाले, अपर लोग हर जगह देखने को मिलती है। अब अपर क्लास वाले लोग जो थे वहां पर वो गॉड को यहाँ पर पूजते थे, ठीक है। न्यूड विद टू हॉर्न्स, जो यहाँ पर पशुपति, ठीक है, जो यहाँ पर पशुपति शिवा की जैसे देखने को मिलते थे, उनकी यहाँ पर पूजा करते थे, जो यहाँ पर पता होना चाहिए। ओके, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब हम देखते हैं अपने वैदिक पीरियड्स के बारे में, ठीक है। वैदिक पीरियड में हम आर्यंस की बात करते हैं। वैदिक पीरियड में अगर हम बात करें तो आर्यंस की बात करते हैं, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं, कहते हैं कि यहाँ पर आर्यंस जो हैं वो कहाँ से आए हैं, उनकी ओरिजिनल प्लेसेस के बारे में बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एशियन थ्योरी जो है, जो यहाँ पर मैक्स मल्डर ने यहाँ पर इस थ्योरी को दिया है, उन्होंने कहा है कि मतलब कि क्या कहते हैं, उनकी जो थ्योरी है किसको लेकर, आर्यंस को लेकर, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर मानी जाती है। ये थ्योरी ये कहती है कि आर्यंस जो थे, मान लीजिए जो मैक्स मुलर की थ्योरी जो है, ये कहती है कि आर्यंस जो थे वो सेमी नोमैडिक पैस्टोरल पीपल थे, यानी कि वो लोग यहाँ पर पैस्टोरल लोग थे, यहाँ से वहां चलते रहते थे, ठीक है। अगर उनकी ओरिजिनेशन की बात करें तो कहाँ पे देखने को मिलती है? जो हमारा कैस्पियन सी है, ठीक है, जो हमारा कैस्पियन सी है हमारे सेंट्रल एशिया में देखने को मिलता है, वहां से उनकी ओरिजिनल देखने को मिलती है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल एशियन थ्योरी गिवन बाय मैक्स मुलर। ओके, तो अब यहाँ पर ये इंडिया में कैसे एंटर करते हैं? थ्रू खाइबर पास, ठीक है। खाइबर पास अराउंड 1500 बीसी में, हिंदू कुश माउंटेन जो है वहां पर एक खाइबर पास है, वहां से ये क्या करते हैं, हमारे इंडिया में एंटर करते हैं। तो आपको मैं थोड़ा यहाँ पर खाइबर पास दिखा दूं, तो गाइस दिस वन इज खाइबर पास, तो यहाँ से ये हमारे भारत में एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हिंदू कुछ माउंटेन्स है, वहां से ये कहाँ पे एंटर कर जाते हैं? वहां से ये भारत में, हमारे भारत में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। और होली बुक जो है अगर यहाँ पर ईरान की, जिसका नाम है जेंद एवेस्ता, ठीक है, तो इसके बारे में इस बुक में यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इस बुक में यहाँ पर लिखा है कि आर्यंस जो हैं, ठीक है, आर्यन जो है इंडिया में ईरान के थ्रू आए थे, मतलब कि ईरान से आर्यन इंडिया में आए थे। कहां से आए थे? खाइबर पास से आए थे। ये क्लियर हो गया। ओके, ये क्लियर ही होना चाहिए। अब हम अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जहां पर ये आप देख रहे होंगे कि साधु संत महात्मा हमें देखने को मिलते थे, ठीक है, साधु संत महात्मा देखने को मिलते थे। अब जो यहाँ पर मैं बोलूं कि आर्यंस यहाँ पर तो आ गए, आर्यंस यहाँ पर आ गए, सेटल कहां पर हुए? वो हुए यहाँ पर ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब और यहाँ पर वेस्टर्न यूपी के कुछ हिस्से थे, जहां पर ये जाकर सेटल हो गए। याद रखेगा, कौन? आर्यंस यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आके सेटल हो गए, ठीक है। अब जो रीजन है, याद रखिएगा, अब जो रीजन है जहां पर आर्यंस आकर क्या हो गए थे? आर्यंस आकर सेटल हो गए थे, आर्यंस आए, सेटल हो गए, तो उस रीजन को कहा जाता है लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। याद रखिएगा, उस रीजन को कहा जाता है लैंड ऑफ सेवन रिवर और सप्त सिंधया, ठीक है, सप्त सिंधया। अब इसको सेवन रिवर का नाम क्यों जाता है? एक थी इंडस, ठीक है, उसकी फाइव ट्रिब्यूटरीज, तो इंडस की जो हमारे पास इंडस है, इसकी फाइव ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? आपको पता ही है, रावी, चिनाब, उसके बाद सतलज, झेलम, ठीक है, रावी, चिनाब, सतलज, झेलम।
और पांचवी कौन सी थी? ब्यास, सॉरी भूल गया था, ब्यास। ठीक है, ये पांच जो हैं ये कौन सी थी? ये कौन सी रिवर थी? ये इंडस की क्या थी? ट्रिब्यूटरीज थी, जिनको हम किसके नाम से जानते हैं? पंजनाद के नाम से भी जानते हैं। ओके, इज इट क्लियर टू यू? और यहाँ पर सरस्वती थी। ये 7 रिवर्स यहाँ पर देखने को मिलती, जिन्हें हम सप्त सिंधया भी कहते हैं, जहां पर आर्यंस आकर क्या हो गए थे? सेटल्ड हो गए थे। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? क्लियर होना ही चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो पॉलिटिकली यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर सिस्टम चलता था वो देखेंगे। तो गाइज यहाँ पर थी मोनार्कियल फॉर्म। ठीक है, एक वहां पर मोनार्क हुआ करता था, ठीक है, जो यहाँ पर सारा काम करता था। तो ट्राइब को वहां पर बोलते थे जन। ठीक है, याद रखेगा, जो यहाँ पर लोग जो थे उनको यहाँ पर बोला जाता था जन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और उस जन का जो राजा हुआ करता था उसे बोलते थे राजन। ठीक है, उस जन का, उस ट्राइब का जो रक्षक था, जो उनको देखता था, उन पे राज करता था, दैट वाज नोन एज राजन। ठीक है, वो उनका राजन जो है वो उनका लीडर हुआ करता था उनकी बैटल्स में। और इस ट्राइब को प्रोटेक्टर, इस ट्राइब का प्रोटेक्टर था, इस ट्राइब का प्रोटेक्टर था कौन? राजन। इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो ऑफिस था वो हेरिडिटरी नहीं था। हेरिडिटरी क्या होता है? हेरिडिटरी क्या होता है? हेरिडिटरी होता है अगर पुश्तैनी से, अगर पीछे से कोई, अगर जिसका बाप यहाँ पर राजा था, ठीक है, वो भी आगे राजा बन गया, दैट इज नोन एज हेरिडिटरी सिस्टम। तो यहाँ पर हेरिडिटरी नहीं था, बल्कि इसको यहाँ पर क्लैंस यानी कि जो समिति हुए करती थी, यहाँ पर एक समिति थी जो इस राजा को क्या करती थी? सिलेक्ट करती थी। ठीक है, जो यहाँ पर एक समिति थी, वो राजा को सिलेक्ट करती थी। राजन जो है वहां पर एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं था, बल्कि फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द ट्राइब। ठीक है, यहाँ पर उसकी ट्राइब, जो यहाँ पर ट्राइब्स थे, ठीक है, उसकी यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यहाँ पर काउंसिल बनी हुई थी, सभा थी, समिति थी, गण था, विधाता। ठीक है, यहाँ पर ये काउंसिल्स हुआ करती थी। ये काउंसिल्स के नाम है, जो यहाँ पर लोग हुआ करते थे। सभा होती थी, समिति होती थी, गण होते थे, एंड विधाता होते थे। ओके गाइस, यहाँ पर वर्चुअस ट्राइबमैन जो यहाँ पर सभा को अटेंड करते थे। सभा तो पता ही है ना आपको क्या होता है ना? पता ही है। तो यहाँ पर जो भी जुडिशियल फंक्शन, याद रखेगा, सभा में जो भी यहाँ पर इनके जुडिशियल फंक्शन थे, ठीक है, जो भी इनके जुडिशियल फंक्शन थे वो कहाँ पर होते थे? सभा में होते थे। यहाँ पर औरतें, याद रखेगा कि इस यहाँ पर अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड में यहाँ पर विमेन्स जो थी, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, वुमेन जो थी वो भी यहाँ पर इसको अटेंड करती थी। ओके, और जो बाकी जो ट्राइब्स मैन थे वो यहाँ पर समिति को भी अटेंड करते थे। अब समिति का मतलब क्या था? समिति का काम क्या था? समिति का काम था राजन को इलेक्ट करना। समिति का काम क्या था? इलेक्ट करना या री इलेक्ट करना, किसको? राजन को। ठीक, यहाँ पर गण जो है लोग होते हैं, विधाता जो है पता ही है, देने वाला, दाता। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे क्लैन थे, यहाँ पर बहुत सारे क्लैन थे जिन्हें हम बोलते थे विश। बहुत सारे क्लैन थे जिन्हें हम बोलते थे विश, जो किसको बनाते थे? एक ट्राइब जहां से बनता था वो बनता था इस विश से। विश से वहां पर एक ट्राइब बनता था, और जो बेसिक सोशल यूनिट वहां पर देखने को मिलता था, दैट वाज कुल। बेसिक सोशल यूनिट, बेसिक सोशल यूनिट वहां पर क्या था? उसको बोलते थे कुला। ठीक है, या फैमिली, कुल। आप किस कुल से हो? आप कौन सी फैमिली से हो? ठीक है, फैमिली बनती थी जिसको बोलते थे कुल। क्या बोलते थे? कुल। और जो यहाँ पे उस फैमिली का हेड था, वो जो वहां पे उस फैमिली का हेड था, उसे बोलते थे कुलप। क्या बोलते थे? कुलापा बोलो या कुलप बोलो, वो इस कुल का हेड हुआ करता था। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो राजा था, अब जो यहाँ पर राजा था, उसको बहुत सारे लोग यहाँ पर आसपास होते थे, उसकी हेल्प करते थे। ठीक है, बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे, जिसमें पुरोहित सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पुरोहित मीन्स यानी कि जो वहां पर प्रीस्ट था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उसका प्ले करता था। उसके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं हमारे सेनानी। आते हैं कौन? हमारे सेनानी। सेनानी किसको बोलते हैं? याद रखिएगा, ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, लीडर ऑफ द आर्मी। आर्मी के लीडर को क्या बोला जाता था? आर्मी के लीडर को सेनानी बोला जाता था। यहाँ पर कोई भी हमें उस वक्त रेगुलर आर्मी नहीं बोली जाती थी, लेकिन अगर देखें, अगर ऐसी बात करें तो जो अर्ली वैदिक पीरियड्स की जो आर्मी थी ना, उनके पास जो टेक्निक थी वो बहुत ही एडवांस थी। बहुत ही एडवांस टेक्निक यहाँ पर देखने को मिलती थी। अब देखिए, यहाँ पे आर्यन जो थे, उन्होंने क्यों मतलब हर जगह क्या बहुत सक्सीड किया, क्यों हर जगह उन्होंने, क्यों हर जगह क्यों जीते?
क्योंकि उनके पास जो थे ना रथ जो थे, उस वक़्त आप देखते थे ना रथ हुआ करते थे, जिनको यहाँ पर हॉर्सेस ड्रिवन करते थे। तो उनके पास ये सब चीज़ें थी, जिससे उन्होंने हर जगह क्या किया यहाँ पे, क्या किया? जीत जीत हासिल की। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक हमारे पास चीज़ आती है बलि। अब ये बलि किस चीज़ का नाम है, ठीक है? वहाँ पर कोई भी अगर बात करूँ तो वहाँ पर कोई भी रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था। रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था, ठीक है? तो यहाँ पर एक वॉलंटरी क्या होती थी, ट्रिब्यूट होती थी, जिसका नाम था बलि। आज किसकी बलि यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है? ऑफ हिज सब्जेक्ट एंड द बूटी वन इन बैटल। कोई भी यहाँ पर अगर बैटल में जीतता था तो उसको यहाँ पर बलि देनी पड़ती थी। अब याद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है ग्रामिनी। ग्रामिनी यहाँ पर देखो यार, ये सीधे के सीधे आपके एग्जाम में पॉइंट हो जाते हैं। ग्रामिनी, व्हाट डज ग्रामिनी रेफर टू? ग्रामिनी किसको कहा जाता था, ठीक है? तो जो यहाँ पर ग्राम ग्राम होता है, अगर हम अपनी बात करें, भाषा की बात करें, तो ग्राम को भी हम विलेज बोलते हैं, ठीक है? तो ग्राम, ठीक है, तो ग्राम से बना ग्रामीणी। ग्रामीणी का मतलब क्या होता है? जो हेड होता है किसका, याद रखिएगा, हेड ऑफ द विलेज वाज नोन एज ग्रामीणी, ठीक है? जो यहाँ पर गांव को कोई सभा होती थी, कोई समिति होती थी, तो जहाँ गांव को हेड करने वाला कौन था? ग्रामीणी था, ठीक है? लेकिन बाद में ग्रामीणी का चार्ज दे दिया किसको गाइस? ग्रामीणी का चार्ज दे दिया किसको? प्रजापति को। व्रजापति, व्रजापति को यहाँ पर सारा चार्ज हैंड ओवर कर दिया। और व्रजापति वो ऑफिसर था, व्रजापति वो ऑफिसर था जो यहाँ पर, जिसको यहाँ पर पास्चर ग्राउंड, इंग्लिश बोलते हैं ना, घास चराई वाली जमीन, तो उस पे जो कंट्रोल था वो यहाँ पर किसका हुआ करता था? वो कंट्रोल यहाँ पर व्रजापति का कंट्रोल कंप्लीटली यहाँ पर देखने को मिलता था। ओके, इज इट क्लियर टू यू? अब हम बात करते हैं गाइज यहाँ पर जो वर्ना सिस्टम का, ठीक? जो वर्ना सिस्टम यहाँ पर आए, आपको पता है हमारे कितने यहाँ पर वर्ना थे? पहले पहले ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो हमारे जो सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटी है, उसको यहाँ पर ग्रुप्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया। ओके, तो पहले हमारे पास यहाँ पर 3 ग्रुप्स यहाँ पर आए थे। सबसे पहले याद रखना है आपको, हमारा यहाँ पे वॉरियर्स का ग्रुप आया था, उसके बाद हमारे पास प्रीस्ट का ग्रुप आया था, और उसके बाद जो कॉमन लोग थे उनका यहाँ पर ग्रुप था। लेकिन बाद में यहाँ पर एक और ग्रुप हमारे पास ऐड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं दास, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं दास, या उसे हम बोलते हैं शूद्र, वो यहाँ पर ऐड हो गया था। ओके, इतना आपको क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं हमारे पास जो आपको आगे आपके इसके बारे में और बताऊंगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो पता है कि फैमिली जो है होता है बेसिक यूनिट होता है किसी भी चीज का। हमारी सोसाइटी में अगर हम बात करें तो फैमिली एक बेसिक यूनिट की तरह माना जाता था। उस वक्त जो फैमिली थी, ठीक है, उस वक्त जो फैमिली जो थी वो पैट्रारिकल सोसाइटी के नाम से जानी जाती थी, ठीक है? पैट्रारिकल क्या होता है? जहाँ पे हेड जो होता है मेल रहता है, उसी मेल की वहां पर चलती थी, ठीक है? लेकिन क्या होता था यहाँ पर? औरतों को भी यहाँ पर उनके बराबर राइट्स दिया जाते थे, ठीक है? औरतों को भी यहाँ पर उनके बराबर राइट्स मिलते थे, ठीक है? अब यहाँ पर मैरिज जो थी दैट वाज मोनोगैमस, यानी कि एक ही मतलब कि मर्द के साथ शादी होती थी, एक ही शादी यहाँ पर करता था, ठीक है? एंड इनडिसोल्यूबल, और यहाँ पर वो क्या थी, वो कभी भी यहाँ पर डिसॉल्व, कोई डाइवोर्स वहां पर नहीं होता था। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं पे पॉली एंड्री भी देखने को मिलती थी। तो पॉली एंड्री क्या होता है? जिसके एक से ज्यादा हस्बैंड्स रहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉली एंड्री, ठीक है? उसके बाद कहीं कहीं पे हमें लेविरेट भी देखने को मिलता है। लेविरेट का मतलब क्या होता है? जो किसके साथ शादी करता है? अपने भाई की, यानी कि किसी के, अगर किसी के पति की डेथ हो गई तो उसके देवर के साथ शादी करते हैं, उसे कहते हैं गाइस लेविरेट। तो कहीं कहीं पे लेविरेट सिस्टम भी देखने को मिलता है, विडो रिमेरेज सिस्टम भी यहाँ पे देखने को मिलती थी। और लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पर चाइल्ड मैरिज देखने को नहीं मिलती थी, बच्चों की शादी देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है? यहाँ पर शादी जो है 16 17 साल के बाद देखने को मिलती थी, लेकिन बच्चों की शादी देखने को नहीं मिलती थी। अब यहाँ पर एक टर्म आती है आर्या, ठीक है? आर्या किसका नाम हुआ करता था? वो पर्सन जिस पर्सन की यहाँ पर रिस्पेक्ट हुआ करती थी, पर्सन हु वाज रिस्पेक्टेड इज नाउन एज आर्या। इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। तो जो यहाँ पर आर्यंस जो थे ना, आर्यंस जो थे वो बहुत ही सोमा एंड सुरा के बहुत ही शौकीन थे, यानी कि ड्रेसेस लगाना, सोमा, शराब पीना, दारू पीना, ठीक है? मतलब कि वहां पर वो तो इसके बहुत ज्यादा ही शौकीन थे। ओके,
ओके ओके, इसके बारे में आपको क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। हाँ, और एक चीज, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज वाज काउ। पूछा जा सकता है आपसे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड यूनिट, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो था एक्सचेंज का, दैट वाज काउ, दैट वाज काउ, यानी कि आपको गाय देनी पड़ती थी। तो अगर आपको कोई चीज यहाँ पर लेनी थी तो आपको गाय देनी पड़ती थी। ओके, करेंसी यहाँ पर किसको माना जाता था? गाय, सॉर्ट ऑफ एक टाइप की करेंसी यहाँ पर क्या थी? गाय थी। ठीक है, मगर अगर बात की जाए, एक आदमी की जो कीमत थी ना, दैट वाज इक्वल टू 100 काउस। अगर 100 यहाँ पर काउस होंगी तो एक आदमी, तो यहाँ पर एक 100 यहाँ पर गायें होगी, एक आदमी की कीमत वाज इक्वल टू 100 काउस। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब जो हॉर्स जो था वो भी एज इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर काउ इंपॉर्टेंट थी ना, वैसे यहाँ पर हॉर्स भी इंपॉर्टेंट था। जितना यहाँ पर काउ इंपॉर्टेंट थी उतना हॉर्स भी इंपॉर्टेंट था। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जहाँ पे अगर अगर एक्सचेंज की बात करूं, दैट वाज काउ। स्टैंडर्ड यूनिट क्या था? एक्सचेंज ऑफ, अगर बात करूं स्टैंडर्ड यूनिट एक्सचेंज क्या था? दैट वाज काउ। ठीक है, ओके। अगर निक्शा, अब यहाँ पर कुछ अगर हम उस वक्त गोल्ड काइंस की बात करें, ठीक है, निक्शा क्या था? ये गोल्ड काइन का नाम था। कृष्णाल, कृष्णाल एंड सतमन, ये सब क्या चीजें थी? ये थी हमारे पास गोल्ड काइंस जो उस वक्त हमें देखने को मिलती थी। ओके, इज इट क्लियर? इसके बाद अब हमारे पास अगर मैं बात करूं, दैट इज गवयुति। गवयुति क्या था? मेजर ऑफ डिस्टेंस। याद रखेगा, गवयुति वाज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस। अगर उन्होंने डिस्टेंस को अगर नापना होता था, वो क्या करते थे? गवयुति के नाम से उसको नापते थे। एंड नेक्स्ट वन इज गोधुली। गोधुली क्या था? इट वाज अ मेजर ऑफ टाइम। अगर उन्होंने टाइम को मेजर करना होता था, टाइम को मेजर करना होता था, तो यहाँ पर गोधुली एक टर्म है जिसको यहाँ पर वो यूज करते थे। एंड गवयुति एक टर्म है जिसको यहाँ पर डिस्टेंस का मेजर करने, मतलब कि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या करते थे? यूज करते थे। ओके, नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास यहाँ पे विशाखाज। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास यहाँ पर विशाखाज। विशाखाज कौन थे गाइस? विशाखाज थे हमारे फिजिशियंस। ठीक है, फिजिशियंस को यहाँ पर विशाखा के नाम से जानते थे। इज इट क्लियर? ओके, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्टेपल क्रॉप जो थी उस वक्त के लोगों की, दैट वाज यवा। ठीक है, यवा उनकी स्टेपल क्रॉप थी। यवा मींस बार्ले। ओके, इज इट क्लियर टू यू? और क्लियर ही आपको ये होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं ऋग्वेदा में जो रिवर्स थी यहाँ पे उनके नाम पूछे जाते हैं। इंडस को पहले सिंधु बोलते थे। ठीक है, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इंडस सिविलाइजेशन को। इसके बाद झेलम, झेलम को वितिस्ता के नाम से जानते थे। चिनाब को अस्किनी के नाम से जानते हैं। रावी को यहाँ पे पुरुषनी के नाम से जानते हैं। व्यास को विपाशा के नाम से जानते थे। सतलज जो आज रिवर है इसको सुतुद्री बोलते थे। गोमती को गुमल बोलते थे। कुर्रम को क्रूमू के नाम से जानते थे। और घाघर को दृषादवती के नाम से जानते थे, अगर ऋग वैदिक पीरियड की मैं बात करूं। ओके, इज इट क्लियर टू यू? अब हम गाइस बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है? इसको पेंटेड ग्रे वेयर फेज के नाम से भी जानते हैं। याद रखेगा, विच फेज इज नोन एज, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा फेज जो है जिसको यहाँ पे ग्रे वेयर फेज के नाम से जानते हैं। दिस इज योर लेटर वैदिक पीरियड। अभी हमने पढ़ा अर्ली वैदिक पीरियड, जहां पर हमने कुछ चीजों के बारे में आपको बताया। अब हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर महाराजा महाभारता यहाँ पर देखने को मिली। तो अब यहाँ पर बात करूं इसका अगर ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की, तो गाइज यहाँ पर ये पंजाब से लेकर एक्सपेंड हुआ है पूरे वेस्टर्न पंजाब में ये फैला हुआ है। पंजाब से लेकर ओवर द होल ऑफ द वेस्टर्न पंजाब, ओवर द होल वेस्टर्न यूपी। ठीक है, वेस्टर्न पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में, जहां पर इसने गंगा यमुना का जो दोब है उसको भी यहाँ पर कवर किया हुआ है हमारे लेटर वैदिक पीरियड में। ओके, स्टार्टिंग में इन लोगों ने क्या किया, जब यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड आया, स्टार्टिंग में उन्होंने ना यहाँ पे जो लैंड थी उसको क्लियर किया, वहां पे जो भी झाड़ियां वाड़ियां थी उसको यहाँ पर जलाया। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा उन्होंने यहाँ पर अब आयरन टूल्स यहाँ पर उन्होंने बाद में याद किए, सॉरी यूज किए। ठीक है, उसके बाद जो आयरन टूल्स है आते आते ये यहाँ पर कॉमन हो गए। ओके, अब गाइस हम यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में रेगुलरली पूछी जाती है, वो आपके माइंड में होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज सम्राट। ठीक है, फर्स्ट वन इज सम्राट।
यहाँ पर सम्राट किसे कहा जाता था? सम्राट वाज नोन एज किंग। हमने लास्ट जो जो अर्ली वैदिक पीरियड में बात की तो वहां पर सम्राट था, राजा, ठीक है, जिसे हम राजन बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो राजा था उसकी पावर्स को, यहाँ पे सम्राट की पावर्स को यहाँ पे इंक्रीज करा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो पहले असेंबलीज हुआ करती थी, काउंसिल्स लगा करती थी, उसको यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो अर्ली वैदिक पीरियड था वहां पे औरतों को भी यहाँ पर आने की इजाजत थी, लेकिन यहाँ पे औरतों को इजाजत नहीं दी गई, औरतों को यहाँ पर असेंबलीज में अटेंड करने की परमिशन खत्म कर दी, ठीक है। इसके बाद एक टर्म हमारे पास आती है राष्ट्र। राष्ट्र पता ही है क्या होता है? राष्ट्र पता है आपको क्या होता है? राष्ट्र यहाँ पर होती है टेरिटरी, ठीक है, जो यहाँ पर फर्स्ट इस पीरियड में हमें देखने को मिलती है, जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड्स आता है। यहाँ पर पता है कि यहाँ पे जो रेगुलर आर्मी जो थी वो प्रोटेक्शन को किंगडम करने के लिए मेंटेन की जाती थी, लेकिन जब हमने अर्ली वैदिक पीरियड देखा तो वहां पे आर्मी जो थी वो रेगुलर नहीं थी, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की ओर। पुरोहित, पुरोहित जो था दिस वाज प्रीस्ट, ठीक। इसके बाद सेनापति, सेनापति कौन था? सेनापति वाज कमांडर इन चीफ, याद रखेगा, सेनापति वाज कमांडर इन चीफ। एंड नेक्स्ट वन इज सूत, सूता, सूता मतलब चैरिटर, जो उस रथ को यहाँ पर चलाता था, रथ को चलाने वाला। नेक्स्ट वन इज हमारा संग्रहिता, संग्रहिता मतलब ट्रेजरर, जो यहाँ पर उनकी ट्रेजरी, उनके खजाने को संभालता था, संग्रहिता, ठीक। नेक्स्ट वन इज टैक्स कलेक्टर, टैक्स कलेक्टर मतलब कि बाग दुगा, इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा अलग सा भी है, ठीक है, बाग दुगा, जो यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने वाला था, ठीक है। उसके बाद माहिसी, माहिसी इसी के नाम से आप जान लेना, ठीक है। क्वीन, जो यहाँ पर उनकी क्या होती थी, जो सबसे बड़ी रानी होती थी उसे बोलते थे माहिसी, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट है अक्सवापा। वहां पर पता है उस वक्त तो बहुत सारी गैम्बलिंग हुआ करती थी, गेम यहाँ पर चलती थी, तो जो 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 यहाँ पर गेम का चैंपियन जो हुआ करता था, सॉरी, जो गेम का कंपेनियन था, साथी जो था, जो आपके साथ गेम खेलता था, उसे बोलते थे अक्सवाप। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए आपके लेटर वैदिक पीरियड में, अगर मैं बात करूं तो, ठीक। अब यहाँ पर सोसाइटी के फोर फोल्ड डिवीजन यहाँ पर करे गए थे, हमने पीछे तो देखे थे कौन से थे, लेकिन हम उनको थोड़ा एलाबोरेट करके देखेंगे। ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण जो थे यहाँ पर पुजारी, जो प्रीस्ट वगैरह हुआ करते थे, उन्हें हम कहते थे ब्राह्मण। नेक्स्ट वन गाइस हमारा क्षत्रिय, तो क्षत्रिय कौन था हमारा? क्षत्रिय था हमारा जो यहाँ पर क्षत्रिय लोग थे, जो यहाँ पर वॉरियर थे, जो यहाँ पर लड़ाई वगैरह करते थे, उसमें हिस्सा लेते थे, उन्हें हम बोलते क्षत्रिय। वैश्यास कौन थे? जो यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम करते थे, कैटल्स को पालने का काम करते थे, ट्रेडिंग का काम करते थे, उन्हें हम क्या बोलते थे? उन्हें हम वैश्यस बोलते थे। तो नेक्स्ट वन आता है गाइस हमारा शूद्राज, तो शूद्राज का क्या काम करता था? सर्वर्स, सर्वर्स ऑफ द अबो ऑल, यानी कि जो ऊपर हमने तीन पढ़े, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, तो इनको सर्व करने का काम, ठीक है, इनकी सेवा करने का काम कौन करते थे? वो यहाँ पर शूद्राज करते थे, जो आपको पता होना चाहिए। तो एक टर्म गाइस हमारे पास आती है, कौन सी आती है? देखो गोत्रा के पहले आपको एक चीज बता दूं कि वुमेन्स की ना यहाँ पर इज्जत तो बराबर थी, इज्जत तो बराबर थी, इक्वल फ्रीडम वहां पर उनको मिलती थी, लेकिन अगर हम एज कंपेयर टू जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड था उसके कंपेयर में यहाँ पर औरत की इज्जत जो है वो आहिस्ता 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 यहाँ पर थोड़ी डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक गोत्र, ठीक है, अब सिस्टम आता है, यहाँ पर एक और टर्म है गोत्र, एक टर्म है यहाँ पर गोत्र। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर गोत्र देखने को मिलता है। गोस्त, गोत्र का क्या मतलब होता है? गोत्र का मतलब होता है आपकी डिसेंट क्या है, ठीक है, आपका पीछे परिवार क्या है। अभी जो यहाँ पर हिंदू बच्चे पढ़ रहे होंगे तो अपना गोत्र बता देना कि आपका गोत्र क्या है, ठीक है। गोत्र जो होता है कि एक कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर देखने को मिलता है, आपका कॉमन एंसेस्टर क्या है, ओके। तो अगर हम इस टाइम की बात करें तो यहाँ पर जो चैरियट रेसिंग दो थी, और यहाँ पर गैम्बलिंग जो था वो पास टाइम का मैन हिस्सा था। वो चैरियट रेसिंग जो थी मैन स्पोर्ट अगर देखने को मिला लेटर वैदिक पीरियड का, वो यहाँ पर कौन था? कौन था? चैरियट रेसिंग थी, ठीक है। अब यहाँ पर रिलीजन्स की अगर मैं बात करूं, रिलीजन्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लोग किसको यहाँ पर पूजते थे, लोग किसको यहाँ पर पूजते थे, वो यहाँ पर पता होना चाहिए। इंद्रा एंड अग्नि, इंद्रदेव एंड अग्निदेव, इनको यहाँ पर, उनकी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस थी ना इंद्रदेव और अग्निदेव की, वो यहाँ पर उनकी इंपॉर्टेंस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो प्रजापति जो है, यानी कि प्रजा को पालने वाला जो है, यहाँ पर क्रिएटर, ठीक है, प्रजापति को किसके नाम से जाना जाने लगा? क्रिएटर। तो यहाँ पर प्रजापति जो है वो यहाँ पर सुप्रीम हो गए, ठीक है। और विष्णु जो है,
इसके बाद विष्णु जो है यहाँ पर उसको माना जाने लगा, क्रिएटर बन गए यहाँ पे प्रजापति, और विष्णु को यहाँ पर बोलने जाने लगा कि ये यहाँ पर कौन है, विष्णु जी यहाँ पर प्रिजर्वर हैं और लोगों को पालनहार हैं, और लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले कौन बन गए, विष्णु बन गए। ओके, ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों के अपने 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 डाइटीज भी थे, अपने अपने देवता भी थे, ठीक है। यहाँ पर पूषण जो था, पूषण जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि पूषण बोलते हैं कि जो अगर हमारे कैटल्स वगैरह हैं, वेल बींग्स, हमारे कैटल की देखभाल करने वाला जो है, और ये पूषण जो है ये गॉड किसके बन गए, याद रखेगा, ये यहाँ पर शुद्राज के गार्ड बन गए, कौन, पूषण, क्योंकि कैटल रेडिंग का काम उस वक्त कौन करते थे, पता ही आपको, शुद्राज करते थे। तो शुद्राज बोलने लगे कि यहाँ भाई पूषण जो है हमारी वेलबींग का काम करते हैं, हमारे कैटल्स को पालते वगैरह हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया हमारा रिलीजन की टर्म, जो आपको पता होना चाहिए। एक टर्म आती है हमारे पास, और अगर हम लिटरेचर की बात करें तो वेदा, ठीक है। वेदा का जो निकला है यहाँ पर एक विधि, एक वर्ड है जिसे हमारा वेदा जो टर्म है वो यहाँ पर निकल कर आई है, जो यहाँ पर नॉलेज को यहाँ पर सिग्निफाई करता है। सिग्निफाई कर आपका अगर नॉलेज जो है, नॉलेज के बारे में अगर आपको कोई बताता है, दैट इज योर वेदा, ठीक है। तो वेदास को हम और किसी और एक नाम से जानते हैं, दैट इज नाउन एज श्रुति। श्रुति का मतलब होता है टू हेयर, सुनना, ठीक है। तो जो यहाँ पर आहिस्ता एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचती है सुनने से, यानी कि वर्बल ट्रांसमिशन, अगर हम वर्बल ट्रांसमिशन की बात करें, वेदास को हम श्रुति के नाम से भी जानते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक यहाँ पर पहुंची, ठीक है, इसे हम बोलते हैं श्रुति। इज इट क्लियर टू यू? अगर क्लियर है तो गाइस वीडियो को थम्स अप दे दो, ठीक है, क्योंकि वीडियो आगे और चलने वाली है। तो आपको पता है कि हमारे 4 वेदा है, कौन से, ऋग वेदा, साम वेदा एंड यजुर्वेद, ठीक है। इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम कलेक्टिवली अगर बात करें तो त्रावी के नाम से भी जानते हैं, इनको हम त्रावी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि त्रियो, यानी कि ये 3 है यहाँ पे, ठीक। और एंड जो फोर्थ वेदा है हमारा, दिस इज योर अथर्व वेद। 4 वेद है हमारे, पता होना चाहिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो 3 जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको हम त्रवी के नाम से जानते हैं, त्रियो के नाम से भी जानते हैं। तो पता है कि आपको हर एक वेद जो है आगे अपने संहिताज में क्या है, डिवाइड हो चुका है। तो अगर मैं ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा बात करूं, तो गाइस ऋग्वेद जो है सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम इसकी एक मिनट थोड़ा सा, अगर मैं ऋग्वेद के बारे में आपको यहाँ पर बताऊं, अगर मैं थोड़ा यहाँ पर आपको ऋग्वेद के बारे में बताऊं, थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो यहाँ पर देखने को मिलता है, हमें ऋग्वेद ही देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं तो इसकी कंपोजिशन कब हुई थी, तो 1700 बीसी में इसकी कंपोजिशन यहाँ पर देखने को मिलती थी। अब यहाँ पर क्या है, अब ऋग्वेद में क्या है, यहाँ पर हिम्स जो है, सुक्तियां, ठीक है, यहाँ पर हिम जो है, सुक्तियां जो है, उनको यहाँ पर उनकी यहाँ पर कलेक्शंस यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, अगर मैं बात करूं तो कितनी इसमें हिम्स हैं, जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, 1028 इसमें हिम्स देखने को मिलते हैं। ओके, याद रखिएगा। और ये कितने मंडल्स में डिवाइडेड है, इट इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। 10 मंडल्स में यहाँ पर ये डिवाइडेड है, जो के बारे में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये लेटर जो है कहाँ कहाँ किसमें डिवाइड है वो हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो 10 मंडल्स में यहाँ पर ये डिवाइड है। ओके, अगर हम नेक्स्ट जो वेद है हमारा साम वेद, हाँ एक और चीज मैं इसमें आपको बताना भूल गया कि ऋग्वेद में, ठीक है, तो यहाँ पर ऋग्वेद जो है, यहाँ पर जो डाइटी रिवर जो थी, यानी कि जिस रिवर की पूजा की जाती थी, दैट वाज योर सरस्वती रिवर, ठीक है। सरस्वती रिवर की यहाँ पर पूजा करी जाती थी। ओके, नेक्स्ट जो वेद है आपका, दैट इज योर सामवेद। सामवेद का जो रूट है वो निकला है समन से, साम यानी कि जो यहाँ पर मेलोडीज हुआ करती थी, यानी कि सामवेद इज द कलेक्शन ऑफ योर मेलोडीज की यहाँ पर ये कलेक्शन देखने को मिलती है। अगर इसमें मैं बात करूं, 1603 वर्सेस इसके श्लोक देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें जो भी है वो सारे ऋग्वेद से, बट एक्सेप्ट 99, ऑल द रेस्ट हैव बीन बोरोड फ्रॉम ऋग्वेदा। तो 99 जो है यहाँ पर ऋग्वेदा से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यहाँ पर, इसमें जो यहाँ पर सैक्रिफाइसेस हुआ करते थे, उसकी परफॉर्मेंस के, उसकी प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर बताया गया था। तो 2 मेन टेक्स्ट है यहाँ पर यजुर्वेदा के हमारे पास। एक आता है हमारे पास व्हाइट यजुर्वेदा, एक होता है हमारा यहाँ पर ब्लैक यजुर्वेदा। तो व्हाइट यजुर्वेदा को हम शुक्ला, याद रखेगा, व्हाइट यजुर्वेदा को हम शुक्ला यजुर्वेद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर जो ब्लैक यजुर्वेद है इसको हम कृष्ण यजुर्वेद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर व्हाइट यजुर्वेद है इसमें यहाँ पर क्या बताए गए हैं, इसमें यहाँ पर हमारे मंत्रास बताए गए हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर हमारा ब्लैक यजुर्वेद है इसमें प्रोज में यहाँ पर चीजें बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास आता है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद जो है गाइज हमारे पास क्या है, बिल्कुल इन तीनों से अलग है। इसको यहाँ पर याद रखेगा, थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं यहाँ पर। ठीक है, अथर्ववेद को 20 बुक्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर टोटल उन 20 बुक्स की बात करूं तो वहां पर 711 हिम्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? तो गाइज अगर हम बात करें आगे तो ब्राह्मण की, तो हर एक वेद का तो उसका अपना ब्राह्मण जुड़ा हुआ था। ऋग वेद के साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे। ठीक है, कोश कोशेत की तरिया। ओके, उसके बाद यहाँ पर यजुर्वेदा जो है, यजुर्वेदा के साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे हमारे तेत्रिया एंड शतपथा। तेत्रिया एंड शतपथा यहाँ पर हमारे यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमारा सामवेद आता है, तो सामवेद के साथ हमारे जो जुड़े हुए हैं वो कौन है? पंचविश एंड जैमिनिया, ये हमारे जैमिनी ये जुड़े हुए हैं हमारे सामवेदा के साथ। उसके बाद अथर्ववेद है हमारा, जिसके साथ जुड़े हुए हैं गाइस हमारे यहाँ पर कौन? गोपनाथ। अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मण की, कौन से इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है, तो गाइस उनका नाम है शतपथा, जो यहाँ पर शतपथा जो यजुर्वेदा के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो सबसे एग्जॉस्टिव भी है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये रिकमेंड करता है। ठीक है, 101 मतलब कि 100 सैक्रेड पाथ यहाँ पर इसमें बताया गया है। ठीक, तो नेक्स्ट का अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अरण्यकाज का ये हमारे पास फॉरेस्ट बुक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मिस्टिसिज्म एंड फिलोसफी के बारे में हमारे अरण्यकाज में बताया गया है। उसके बाद गाइस हमारे पास कुछ उपनिषद भी हैं। ठीक है, उपनिषद का मतलब क्या होता है? टू सिट डाउन नियर समवन, किसी के पास यहाँ पर बैठना, किसी से ज्ञान लेना। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है उपनिषद मतलब क्या होता था कि एक शिष्य जो होता था, स्टूडेंट जो होता था, अपने गुरु के सामने बैठकर कुछ चीजें सीखता था, उसे हम बोलते थे उपनिषद। ठीक है, जिसे हम वेदांता के नाम से भी जानते हैं। ओके, इज इट क्लियर? तो गाइस कितने उपनिषद हैं आपको पता होना चाहिए। देयर आर 108 उपनिषद। ओके, तो इंडियन फिलोसफी की जो बेसिक्स यहाँ पर माना जाता है, तो जो मैन सोर्स माना जाता है, उसे हम उपनिषद ही, उन्हें हम उपनिषद कहते हैं। तो यहीं पर हमारे जो कर्म वगैरह जो इसी में ही डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं स्मृतिज की। तो स्मृतिज यहाँ पर क्या बताती है? जो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं हमारे किसके? वैदिक लाइफ के, वो किस में बताए गए हैं? तो गाइस वो हमारे स्मृतिज में बताए गए हैं। पता ही आपको कितनी स्मृतिज है हमारी? मनु स्मृति, नारद स्मृति, ठीक है, उसके बाद यज्ञ वाल्क्य स्मृति एंड पराशर पराशर स्मृति। ठीक है, 4 स्मृतियां जो है मैं आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, नाम सुन लो, यहाँ पे लिखूंगा, टाइम लगेगा। मनु स्मृति, नारद स्मृति एंड यज्ञ वाक्य स्मृति एंड पराशर पराशर स्मृति। ठीक है, 4 स्मृतियां जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वेदांगास की। तो यहाँ पर 6 वेदांगास देखने को मिलते हैं। 6 वेदांगास देखने को मिलते हैं। इसमें कौन से आते हैं हमारे? एक शिक्षा आता है, कल्प आता है, व्याकरण, निरुक्ता, छंद एंड ज्योतिषा। ठीक है साहब, ये हमारे 6 वेदांगज यहाँ पर आते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं 6 वेदांगज के बारे में। शिक्षा जो है आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसे डील करती है। कल्प जो यहाँ पर आता है वो आपके रिचुअल से डील करता है। व्याकरण तो पता है आपको, व्याकरण आपका यहाँ पर ग्रामर होता है। उसके बाद निरुक्ता जो होता है इटमोलॉजी होता है। ठीक है, इटमोलॉजी होता है। उसके बाद छंद जो होता है वो आपके मीटर जो होते हैं उनसे उनसे डील करता है। ज्योतिष जो पता है आपका एस्ट्रोनॉमी होता है। ठीक है, ये सब हो गए हमारे किसके? वेदांगस के बारे में डील। अब हम बात करते हैं दर्शनाज की। दर्शनाज की क्या है? इसको हम बोलते हैं 6 स्कूल्स। ठीक है, 6 स्कूल्स आप दर्शन जो थे हमारे इंडियन फिलोसफी के, इसे हम बोलते हैं षट दर्शन। षट दर्शन यानी कि 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो उन 6 फिलोसफर्स के बारे में आपको यहाँ पर मैं बता दूं। न्याय, ठीक है, उनके बारे में आपको यहाँ पर मैं बता दूं। एक था हमारा न्याय, ठीक है, न्याय दर्शन। एक इसको यहाँ पर फिलोसफर जो थे गौतम थे न्याय दर्शन के। उसके बाद था हमारा विशेषिका दर्शन। विशेषिका दर्शन में इसके यहाँ पर जो ऋषि जो थे वो कौन थे? कनाड ऋषि जो थे वो यहाँ पर इसे डील करते थे इस दर्शन से। 6 दर्शन थे, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सांख्य दर्शन, लिख लो, आराम से लिख लो आप। सांख्य दर्शन से डील करते थे यहाँ पर हमारे कपिला। योग दर्शन से डील करते थे यहाँ पे पतंजलि। पूर्व मीमांसा से यहाँ पर डील करते थे गाइस यहाँ पर जामिनी। एंड उत्तर मीमांसा से यहाँ पर डील करते थे बदराना। ठीक है, या व्यास
जिन्होंने यहाँ पर क्या लिखा था, हमारे जो यहाँ पर वेद व्यास जी जो थे, जिन्होंने यहाँ पर क्या लिखा था, वेद व्यास जो थे, जिन्होंने यहाँ पे महाभारता भी लिखी थी। ओके, इज इट क्लियर टू यू? अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा उपवेदस के बारे में। उपवेदस क्या होते हैं? हमारे 4 उपवेदस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। धनुर्वेद, ठीक है, जो यहाँ पर आर्ट एंड वेलफेयर से डील करता था, ठीक, ओके। ये हमारे यजुर्वेद का उपवेद है, ओके। इसके बाद गंधर्व वेद, गंधर्व वेद जो है ये हमारे साम वेद का उपवेद है, उससे निकला हुआ है, ये आपके म्यूजिक से डील करता है। उसके बाद शिल्पकारी आर्ट, जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, ये हमारा अथर्व वेद से निकला हुआ एक वेद है। उसके बाद आयुर्वेद, आयुर्वेद जो है आपका यहाँ पर मेडिसिन से डील करता है, जो आपका ऋग्वेद से निकला हुआ है। तो 4 वेद के बारे में आपको बता दिया मैंने। धनुर्वेद जो यहाँ पर निकला है गाइस, यहाँ पर यजुर्वेद का निकला हुआ, जो यहाँ पे आर्ट एंड वेलफेयर से डिस्कस करता है, वारफेयर से डील करता है। उसके बाद गंधर्व वेद जो सामवेद से निकला है, जो यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर म्यूजिक के बारे में लिखा है। शिल्पवेद, शिल्पकारी यानी कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यहाँ पर ये निकला हुआ है अथर्व वेद से। इसके बाद आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद निकला है हमारा ऋग्वेद से, जो यहाँ पर मेडिसिन से डील करता है। ओके, अब गाइस आती हैं कुछ हमारी एपिक्स। तो पता है हमारे 2 बड़े बड़े एपिक्स हैं। एक है गाइस आपकी यहाँ पर रामायण, दूसरी है गाइस हमारी कौन सी, महाभारत, ठीक है। महाभारत और रामायण जो है ये यहाँ पर हमारे लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलती है। तो गाइस याद रखेगा, महाभारत जो है आपकी लिखी है किसने, व्यास ने लिखी है, जो 10th सेंचुरी बीसी में लिखी गई थी। ओके, तो याद रखेगा इट इज आल्सो कॉल्ड, याद रखेगा जो आपकी महाभारत जो है, महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, एंड शतसहारी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेगा, महाभारत को लिखा है वेद व्यास जी ने, जिसको यहाँ पर इस आल्सो कॉल्ड जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, एंड शतसहारी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। आपको किसकी जो एपिक है, जो आपकी महाभारत है। उसके बाद जो रामायण जो है, रामायण लिखी है किसने, वाल्मीकि जिसमें ने लिखी है, जिसमें 24,000 वर्सेज हैं, और महाभारत में 1,00,000 वर्सेज हैं, 1,00,000 श्लोक हैं। तो वाल्मीकि में 24,000 यहाँ पर वर्सेज देखने को मिलते हैं, ठीक है, ओके। क्लियर हो गया? क्लियर होना चाहिए। अब है यहाँ पर राइज ऑफ ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म का यहाँ पर राइज होता है। बहुत सारे पुराना यहाँ पर लिखे जाते हैं, जो यहाँ पे रिलीजियस मोनोपली यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। आपको पता है जो है हमारे यहाँ पर पुराना, यानी कि जिन्हें हम ओल्ड स्टोरीज के नाम से जाना जाते हैं, 18 पुराण यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लोग इनके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मेरा टाइम भी निकल जा रहा है। चलिए देखते हैं, अब हम महाजनापदास के बारे में बात करेंगे। तो महाजनापदास के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, तो 16 आपके महाजनापदास हैं। याद रखिएगा, 16 आपके महाजनापदास हैं। तो उनके बारे में आपको मैं यहाँ पर बता दूं। तो गाइस, फर्स्ट वन इज योर काम्बोज। तो जो यहाँ पर काम्बोज था, काम्बोज की अगर कैपिटल की बात करूं, तो गाइस यहाँ पर राजपुर में आता है। तो यहाँ पर कहाँ देखने को मिलता है, आपके प्रेजेंट डे कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर की इंपॉर्टेंट है काम्बोज आपके इसलिए, क्योंकि ये आपका जम्मू कश्मीर के बारे में बात करूं, तो पुंछ के इलाके में कम्बोज आज देखने को मिलता है, ठीक है, जिसकी कैपिटल यहाँ पर क्या थी, राजपुर थी। ओके, तो गाइस इसके बाद आता है हमारा गंधारा। गंधारा की कैपिटल उस वक्त क्या थी, गंधार की कैपिटल गाइस यहाँ क्या थी, 16 जनपद, इनके बारे में पता होना चाहिए। गंधार की कैपिटल थी गाइस उस वक्त तक्षशिला। तो ये हमारे पास काबुल और रावलपिंडी के बीच में आज हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद है गाइस यहाँ पर हमारी कुरु, ठीक है। जो यहाँ पर कुरु थी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो कैपिटल है दैट इज हस्तिनापुर, ठीक है। हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किसको बोलते थे पहले, दिल्ली को बोलते थे, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गाइस हमारे है यहाँ पर पांचाल। तो पांचाल की जो कैपिटल जो थी, याद रखेगा, तो यहाँ पर आपकी पंचाला की जो कैपिटल थी, वो कौन सी जो थी, वो थी अहिछत्रा। अहिछत्रा एंड कंपाला, अहिछत्रा एंड कंपाले, ये आपकी किसकी कैपिटल थी, पंचाल की कैपिटल थी। ओके, इसके बाद गाइस आता है हमारा सोरासेन। इसकी कैपिटल थी गाइस यहाँ पर मथुरा, जिसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद है हमारे पास कोसाला। तो जो कोसाला की जो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल थी, वो थी श्रावस्ती। याद रखिएगा, कोसाला की कैपिटल थी आपके पास श्रावस्ती। उसके बाद है हमारे पास मत्स्य। मत्स्य की कैपिटल जो थी गाइस, वो थी यहाँ पर हमारे पास विराटनगर, ठीक है। विराटनगर मत्स्य की कैपिटल थी। इसके बाद माला, जो यहाँ पर माला जो है, इसकी कैपिटल जो कहां पर थी, कुशीनगर में थी, ठीक है। कुशीनगर में इसकी कैपिटल थी एंड पावापुरी में थी। उसके बाद हमारे पास है वृजी, ठीक है। तो यहाँ पर वृजी जो है, इसकी कैपिटल कहां पर थी,
वाजी, इसको हम वाजी के नाम से भी जानेंगे। वाजी की कैपिटल कहाँ पर थी? वाजी की कैपिटल थी गाइस हमारे पास वैशाली में, याद रखेगा। इसके बाद कैपिटल जो है हम आती है हमारे पास काशी, ठीक है। काशी की कैपिटल जो थी वाराणसी में थी, ओके। इसके बाद आती है हमारी वत्स, ठीक है। जो यहाँ पर हमारी वत्सा है, इसकी कैपिटल कहाँ पर थी? कौशाम्बी में थी। इसके बाद आता है गाइस हमारे पास यहाँ पर अवंती, अवंती की कैपिटल जो थी उज्जैनी में थी, याद रखेगा। अवंती की कैपिटल हमारे पास उज्जैनी में थी। इसके बाद चेतिया आता है, चेतिया की कैपिटल कहाँ पर थी? शुक्तिमती में, शुक्तिमती में चेतिया की कैपिटल थी, याद रखेगा। इन सबकी कैपिटल आपको पूछी जा सकती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी सकती है। तो मगधा, मगधा जो था, मगधा की जो कैपिटल थी गाइस दैट वाज गिरिराज या राजगिरा, यहाँ पे लिखा दिया राजगिरा में इसकी कैपिटल थी। इसके बाद गाइस आती है हमारे पास अंगा, तो अंगा की कैपिटल थी चंपा नगरी, अंगा की कैपिटल थी चंपा नगरी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज योर असाका, असाका की जो कैपिटल थी वो थी पोदनिया में। असाका की कैपिटल कहाँ पर थी? पोदनिया में थी। दिस वाज ऑल अबाउट योर 16 महाजनपद जो आपके यहाँ पर देखने को मिलते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बुद्धिज्म के बारे में, जल्दी जल्दी बुद्धिज्म के बारे में भी यहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो बुद्धिज्म यहाँ पर आप ये इमेज देख रहे होंगे, तो बुद्धिज्म के यहाँ पर इस 3 पिलर पे हमारा बुद्धिज्म बिल्कुल बेस्ड था। तो 3 पिलर कौन से थे? बुद्धा, बुद्धा इसके फाउंडर थे। धम्मा, धम्मा इसकी टीचिंग थी। और संघ, संघा जो है यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे और जो नन्स थे, जो इस धम्मा की टीचिंग को फॉलो करते थे, ओके। तो बुद्धा का मतलब क्या होता है? इनलाइटेड वन, इनलाइटेड वन, ठीक है। साक्या मुनि आर तथा गाता, याद रखेगा। अर्लियर अर्लियर नेम जो सिद्धार्थ का था दैट वाज साक्या मुनि एंड सिद्धार्थ, ये साक्या मुनि या तथा गाता इसका अर्लियर नेम था, ठीक है। उसके नाम से जाना जाते थे। इसका आर्लियर नेम जो था दैट वाज सिद्धार्थ, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। आर्लियर नेम इसका सिद्धार्थ था। इसे साक्य मुनि और तथा गाता के नाम से भी जाना जाता था। थोड़ी सी यहाँ पर इसकी हिस्ट्री के बारे में बोल दूं तो 563 बीसी में यहाँ पर बुद्धा का यहाँ पर जन्म हुआ है, ठीक है। विशाखा, विशाखा पूर्णा के नाम के दिन इसका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कपिल वस्तु कहाँ पर है ये? कपिल वस्तु में, नेपाल में ये बुद्धा जी का यहाँ पर जन्म हुआ था, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। ओके। इसके इसके जो फादर थे उनका नाम था सुधोधना, वो साका के रूलर थे। इनकी जो मदर थी उसका नाम था गाइस क्या यहाँ पर? महामाया, जो कुशाला डायनेस्टी की यहाँ पर थी, ठीक है। उसको उसको जन्म देने के बाद 7 दिन के बाद ही उसकी डेथ हो चुकी थी। अब इसको जो यहाँ पर इसकी जो केयर की थी उसकी, उसका नाम था गौतमी, उसका नाम था गौतमी। तो याद रखेगा 16 साल में इनकी शादी हो गई थी। उसकी इसकी इनकी बीवी का नाम था यशोधरा, ठीक है। इनकी बीवी का नाम था यशोधरा। तो उनके 13 साल के बाद इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल, जिसका नाम था राहुला, ठीक है। 13 साल के बाद ही इनकी मतलब इनका इनका बेटा था, उसका नाम था राहुला, जो आपको पता होना चाहिए। अब ये इस लाइन में कैसे आ गए, ये कैसे यहाँ पर इन्होंने एस्थेटिक लाइफ शुरू कर दी, कैसे साधु महात्मा बन गए? जब इन्होंने एक किसी दुखी आत्मा को देखा, किसी उसको देखा, तो वो सोचते हैं कि नहीं, उन्होंने क्या डिसाइड किया? अब मैं वॉन्डरर बन जाता हूँ, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि लोग तकलीफ कैसे झेल रहे हैं। तो जब यहाँ पर 29 साल के थे ना, 29 साल के थे, उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, ठीक है। उनका था छन्ना, छन्ना के साथ उनका चैरिटर था, उसके साथ उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अपना हारस, जिसका नाम था कंथक, याद रखेगा। उनके हारस का नाम था कंथक, उसके बाद यहाँ पर अपने घर को छोड़ देते हैं, एक सच्चाई की तलाश में बढ़ जाते हैं। उस सच्चाई का नाम देते हैं वो महाविनिष्क्रमना, द ग्रेट रिनाउंसिएशन। तो कहते हैं कि अब मैं इस सच्चाई में की तरफ बढ़ जाऊंगा, ठीक है। और वो यहाँ पर 6 साल तक क्या करते हैं? 6 साल तक वॉन्डरिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो अपना गुरु मानते हैं किसको? यहाँ पर अलारा कलाम को, ठीक है। अलारा कलाम से सबसे पहले वो मेडिटेशन करते हैं, फर्स्ट मेडिटेशन करते हैं, लेकिन वो उस आदमी से कन्विंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो बोलता था कि अगर आपको यहाँ पर लिबरेशन करनी है तो आपको सारो या मेंटल डिसिप्लिन और नॉलेज से यहाँ पर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उनके नेक्स्ट गुरु यहाँ पर बनते हैं कौन? उनके नेक्स्ट गुरु बनते हैं उदराक रामपुत्रा। फर्स्ट गुरु कौन थे? अलारा कलाम, लेकिन उनसे उनसे वो सेटिस्फाई नहीं होते, उसको गुरु बनाते हैं नेक्स्ट अपना किसको? उदराक रामपुत्रा को, ठीक है। उनके नेक्स्ट टीचर बनते हैं उदराक रामपुत्रा को। उसके बाद वो अपनी फोर्सेस को यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं और 5 एसेटिक्स को अपने साथ जुड़ा देते हैं, जिनका नाम होता है यहाँ पर कोंदाना, उसके बाद वापा, उसके बाद भादिया, महानामा एंड असागी। तो ये 5 उनके कौन होते हैं? इनके साथ वो अपनी अपनी फोर्सेस को इनके साथ बढ़ाते हैं और अपनी जो प्रैक्टिस होते हैं
रिगरस प्रैक्टिस इनके साथ शुरू कर देते हैं, ठीक है? और वो बोलते हैं कि हम अपने जो उनकी एक होप होती है कि वो अपने जो कर्मा है और जो फाइनल ब्लिस जो है, वो यहाँ से ऑब्टेन करेंगे, हम साथ में इस चीज़ को ऑब्टेन करेंगे, ठीक है? मतलब कि 6 साल तक अपने आप को वो टॉर्चर करते हैं, जब तक कि उनको क्या करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी हासिल नहीं मिलता है, कुछ भी हासिल नहीं मिलता है। लेकिन 6 साल के बाद 6 साल के बाद वो बोलता है, वो इस चीज़ को महसूस करता है कि जो फ़ास्ट है, जो यहाँ पर हम फ़ास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, ठीक है? और जो हम अपने आप को कष्ट देते हैं, वो सब यहाँ पर यूज़लेस हो जाता है, ठीक है? इसलिए वो सब इन चीज़ों को छोड़ जाता है और उसको जो ये उसके जो 5 साथी होते हैं, वो भी उसको छोड़ जाते हैं, जिनके नाम क्या होते हैं, अभी आपको बताया, कुनंदा, वापा, भादिया, महामाना एंड असागी, ठीक है? ये 5 उनके कौन होते हैं? साथी होते हैं, वो भी उनको छोड़ देते हैं। इसके बाद उनको जो फर्स्ट यहाँ पर अटेनमेंट जो मिलती है उनको निर्वाणा की, वो कहाँ पर मिलती है? एनलाइटमेंट जो उनको मिलती है फर्स्ट, वो निर्वाणा मिलती है जब 35 साल के हो जाते हैं। कहाँ पर मिलती है? गया में, ठीक है? गया कहाँ पर है? निरंजना रिवर के किनारे है, कहाँ पर? मगधा, बिहार, एक पीपल ट्री के नीचे उनको यहाँ पर मिलती है। फर्स्ट एनलाइटमेंट उनको यहाँ पर देखने को मिलती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने फर्स्ट सरमन यहाँ पर कहाँ पर दिया, जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट उद्देश्य उन्होंने कहाँ पर दिए, सरमन कहाँ पर दिया? सरनाथ में। सरनाथ जिसको जिसको किसके नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। आर द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, ठीक है? फर्स्ट सरमन उन्होंने कहां पर दिया? सरनाथ में दिया, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। ओके, इज इट क्लियर? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, और द टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब उन्होंने महापरिनिर्वाण कहां पर अटेंड किया? कुशीनगर में किया। कहां पर है ये काश्य, एक दोरे डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। 483 में उन्होंने यहाँ पर ये अटेंड किया महापरिनिर्वाण। कितनी की एज में? 80 की एज में। उस वक्त माला रिपब्लिक था, यहाँ पर इन्होंने ये सब चीजें की। अब याद रखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, लास्ट सरमन उन्होंने कहां पर दिया? लास्ट सरमन उन्होंने वैशाली में दिया। किसको दिया? सुभादा को दिया। याद रखेगा, उसके लास्ट सरमन उन्होंने किसको दिया? सुभादा को दिया। जब बुद्धा की डेथ हो जाती है, जब बुद्धा की डेथ हो जाती है, तो उसको यहाँ पर 8 पार्ट में उसके रिमेन्स को यहाँ पर क्या किया जाता है? उसके जो 8 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और 8 स्तूपास यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, ठीक है? बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? क्योंकि उन्होंने उस वक्त जो महापरिनिर्वाणा जो था, उसको यहाँ पर अटेन किया था इस दिन के लिए। इसलिए यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा जो है, जो यहाँ पर विशाख का महीना जो आता है, इसमें बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देखने को मिलता है, ठीक है? अब इसकी कुछ टीचिंग्स के बारे में बात करूंगा। जो धम्मा जो था, इसकी कुछ 4 टीचिंग जो थी, 4 ग्रेट ट्रूथ थे। वो कौन थे? वो कौन से थे? ये कहता है कि तो जो वर्ल्ड है, ये सोरो एंड मिजरी के बिल्कुल क्या है? उससे भरी हुई है। उसके बाद एक दूसरा ट्रूथ कहते हैं कि जो जितनी भी हमारी जो ये काज, हमारी पैन है, मिजरी जो है, इसका जो कारण है, वो हमारी डिजायर है, वो हमारी डिजायर है, ठीक है? जो थर्ड जो ये कहते हैं, थर्ड ग्रेट ट्रूथ क्या है? पैन और मिजरी जो है, कब हो सकती है? जब हम अपनी डिजायर को कंट्रोल करें, अपनी डिजायर को खत्म करें, ठीक है? तब हमारी पैन मिजरी खत्म होगी, ठीक है? अब बोलता है डिजायर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जब हम 8 फोल्ड पाथ को क्या करें? जब हम 8 फोल्ड पाथ को क्या करें? अचीव करें। 8 फोल्ड पाथ को हम क्या करें? फॉलो करें। 8 फोल्ड पाथ क्या है? इसमें हमारा राइट हमें देखने हैं, फेथ, राइट फेथ होना चाहिए, राइट थॉट्स होने चाहिए इंसान के, राइट एक्शन होना चाहिए, राइट लिवलीहुड होना चाहिए, राइट एफर्ट्स होनी चाहिए, राइट स्पीच होना चाहिए, राइट रिम्ब्रेंस होना चाहिए और राइट कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तब जाकर हम इन 4 ग्रेट जो ट्रूथ हैं, इनके ऊपर अपना जो हमारी डिजायर है, मिजरी, उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? इसके 8 फोल्ड पाथ के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब हम बात करते हैं बिलीफ इन निर्वाणा की। निर्वाणा में बिलीव करना है, ठीक है? जब आपकी डिजायर चीज हो जाएगी ना, जब आपकी डिजायर चीज हो जाएगी, आपका रिबर्थ चीज हो जाएगा, तब आप निर्वाणा हासिल कर सकते हो, ठीक है? तब आप निर्वाणा हासिल कर सकते हो। निर्वाणा क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ। अब आपको इस दोबारा इस जन्म में नहीं आना है, दोबारा रिवर्स नहीं लेना है। डेथ हो जाएगी, एक बार डेथ खत्म, ठीक है? तो आप जब आप इन 8 फोल्ड पाथ को क्या करोगे? फॉलो करोगे, तो निर्वाणा क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ द डिजायर। आपकी यानी कि जो आपकी ख्वाहिशात हैं, बिल्कुल उनसे परे रहना, ठीक है? जो बुद्धा जो थे, उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो सोल क्या है? सोल एक मिथ है, ठीक है?
इसके बाद इन्होंने कहा बिलीफ इन अहिंसा, अहिंसा में हमें बिलीव करना चाहिए, हमें किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो आदमी है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है, हमें उसको इंजरी नहीं, उसको कोई भी चोट हमें नहीं पहुंचानी चाहिए। इसके बाद वो लॉ ऑफ कर्मा की बात करते हैं कि जो कहता है कि कर्मा की बात वो करते हैं, कहता है कि इंसान जो बोएगा वही इंसान काटेगा भी, अगर आप अच्छा किसी से बर्ताव करते हो तो आपको अच्छा वहां से फल भी मिलेगा, ठीक है। बुद्धा जो थे, इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, बुद्धा वाज एग्नोस्टिक, बुद्धा वाज एग्नोस्टिक। अब एग्नोस्टिक क्या होता है? एग्नोस्टिक होता है वो पर्सन जो ये मानता है कि believes that nothing is known of the existence of nature of God। वो कहता है कि जो गॉड की नेचर के बारे में कोई भी किसी को पता नहीं है, किसी की उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, उसकी नेचर के बारे में किसी को भी पता नहीं है, तो बुद्धा जो है वो एग्नोस्टिक था। ओके, इज इट क्लियर? अब उनके संघ जो था, संघ जो थी उनके, जो उनकी टीचिंग को फॉलो करते थे, संघ में आते हैं उनके भिक्षुस, ठीक है, और श्रमणास जो मॉन्क्स थे, और नुन्स जो थे वो यहाँ पर इनके संघ में आते हैं जो इनको फॉलो करते थे। भिक्षु जो थे वो, अगर हम धम्मा की बात करें तो भिक्षु उसकी बिल्कुल बिल्कुल उसी पे ही चलते थे, ठीक है। संघ के अलावा जो यहाँ पर उनके जो वर्शिपर थे, जो उनके वर्शिपर थे, जिनको बोलते थे उपासक, ठीक है, उपासक जो थे वो उनके क्या थे, मतलब के संघ को फॉलो करते थे। अब कुछ जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उनके बारे में आपको उनके बारे में बता दूं। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो जिसकी जो जो एग्जाम में पूछा जाता है आपको, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी यहाँ पर राजगृह में। किसने यहाँ पर इसको किया था, इसको यहाँ पर अटेंड किया था, इसको इसकी चेयरमैनशिप यहाँ पर दी गई थी मैं कश्यप को, ठीक है। ये हुआ कब था? 483 में यहाँ पर ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में ही हुई थी, ठीक है। जो महक कश्यप थे ना, ये अजत शत्रु के कौन थे? अजत शत्रु के राजा थे। अब यहाँ पर जो टीचिंग को, यहाँ पर बुद्धा की टीचिंग को यहाँ पर डिवाइड किया गया था, बुद्धा की टीचिंग को डिवाइड किया गया था दो पितक में। दो पितक यहाँ पर बनाए गए थे, वन वाज विनाया पितक एंड अनदर वाज सूत पितक, ठीक है। दो पितक में यहाँ पर फर्स्ट काउंसिल में डिवाइड किया गया था, वन वाज विनाया पितक एंड सेकंड वाज सूत पितक। तो जो विनाया पितक जो है, ठीक है, विनाया पितक को यहाँ पर रिसाइट किया था उपाली ने, ठीक है। और यहाँ पर आपका, सॉरी, हाँ, विनाया पितक को यहाँ पर किसने किया था? उपाली ने किया था। और जो यहाँ पर आपका सूत पितक जो है, इसको यहाँ पर आनंदा जी ने क्या किया था? इसको रिसाइड किया था। जो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल गाइस कब होती है हमारी? तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है हमारी 383 बीसी में हमारी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। कहां पर होती है? वैशाली में होती है। तो साबा कामी जी इसको यहाँ पर लीड करते हैं, जो यहाँ पर काला सोका के, जो साबा कामी जी है, ये काला सोका के यहाँ पर किंग होते हैं। तो यहाँ पर जो फॉलोवर जो है यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। सथा वीर मदीन्स, याद रखेगा, सथा वीर मदीन्स में यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं, और महासंगिकाज, महासंगिकाज, और इनमें यह क्या जाते हैं, इन दोनों में फॉलोवर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है वो होती है पाटलिपुत्र में, अंडर मोगालीपुत्र तीसा। मोगालीपुत्र तीसा के अंडर यहाँ पर ये होती है। होती कब है? याद रखना आपको, 250 बीसी में यहाँ पर ये होती है, ठीक है। जो मोगालीपुत्र तीसा जो होते हैं, ये अशोका जी के क्या होते हैं? किंग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो थर्ड पार्ट जो होता है त्रिपिटक का, उसको पाली लैंग्वेज में कोड कर दिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो फोर्थ वन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज हम कश्मीर से ही है। तो यहाँ पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है, याद रखेगा, होती कब है? ये आपकी 72 बीसी में होती है, कश्मीर में होती है। कहां पर होती है? कुंडलयान में होती है। किसके अंडर होती है? वासुमित्रा इसको यहाँ पर करते हैं। तो वासुमित्रा जी जो होते हैं वो कनिष्का के क्या होते हैं? राजा होते हैं। ओके, तो यहाँ पर बुद्धिज्म जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। एक होता है महायाना सेक्ट, दूसरा होता है हीनायाना सेक्ट, ठीक है। तो जो महायाना सेक्ट है, यहाँ पर क्या बोल जाते हैं? जो आइडल्स को पूजा जाएगा, मूर्ति को पूजा जाएगा, ठीक है। तो हिनायाना सेक्ट जो होता है, यहाँ पर नॉन आइडल वर्शिप, ठीक है, नॉन आइडल वर्शिप के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो गाइस, बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है उसमें बात करूं तो वो किस में है? दिस इज इन पाली लैंग्वेज, ठीक है। पाली लैंग्वेज में यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसे हम जो इसकी जो स्क्रिप्चर जो है हमें त्रिपिटक्स में देखने को मिलता है, यानी कि थ्री फोल्ड वास्तविक
बास्केट्स जो है उसमें हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, तो आज हम यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे। तो कल हम करेंगे गाइस हमारा जो इसके आगे वाला पोर्शन है, यानी कि जैनिज्म के आगे हम कल इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, खत्म करते हैं आज की वीडियो गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।